हेलो व्यूअर्स। आज हम फिर एक नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अकाउंटिंग करते समय इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अगर आपने नहीं समझा तो नए अकाउंटेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, या नए जो अकाउंटेंट प्रैक्टिस शुरू करते हैं उन्हें बड़ी समस्या होती है। तो आइए हम इसको समझते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आई होप आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अक्रूवल्स और मैचिंग प्रिंसिपल। अक्रूवल्स और मैचिंग प्रिंसिपल यह कहते हैं कि मान लीजिए आपने 2024 में किसी तरह का खास एक्सपेंस किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका शोरूम है, आपने उस पर इंटीरियर का काम कराया और इंटीरियर का खर्चा आया 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए खर्च आपने इस साल किया ताकि आपकी 2024 में सेल्स बढ़ जाए, लेकिन आपके पास पैसा अभी नहीं था और आपने कहा इसका पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर 2025 में करेंगे। तो अब आपके लिए प्रश्न ये उठता है कि जब पेमेंट आप 2025 में करेंगे तो रिकॉर्ड किस ईयर करेंगे, 2024 के एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे या 2025 के एक्सपेंसेस में। तो एक्चुअल में यही होता है कि जिस पीरियड में आपने ऐसे एक्सपेंस किया है ये उसी पीरियड से मैच होना चाहिए, ना कि दूसरे पीरियड से। जिस पीरियड में एक्सपेंस हुआ यानी 2024 में एक्सपेंस हुआ, 2024 में ही इसको दिखाएंगे। उसके लिए उसको एक एक्सपेंस के दिखाने का एक तरीका है, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दिखाते हैं। और जब 2025 में पेड होगा तो वो एक जो नया अकाउंट हमने ओपन किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसी को अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके हम पेड कर देंगे, जिसमें हमारे 2025 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह मान लीजिए कोई इनकम है, अगर आपने कोई अर्न की 2024 में जो कि आपको रिसीव नहीं हुई, अब आपको वो रिसीव कब हो रही है, 2025 में। तो उस इनकम को एक्चुअली में दिखाना कब चाहिए, 2024 में ही, जिस ईयर ये रिसीव हुई उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। इसीलिए एक्रूवल उसी का फॉर्म हमने वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो एक्रूवल हुआ पर आपने इसे लिखा नहीं, तो आप उसको उसी ईयर में लिखें जिस ईयर इनकम अक्रू हुई है, अर्न हुई है। ठीक है। इसी को हम अक्रूवल और मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसी को थोड़ा पीपीटी के थ्रू समझ लेते हैं। रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न बट नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जो बात मैंने पहले कही वैसी बात को, कि जब वो रिसीव हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जब वो अर्न हुई है या एक्सपेंस हुई है तभी हम मानेंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर इनकर्ड बट नॉट व्हेन कैश इज पेड। द नेट इनकम फॉर द पीरियड इज डिटरमाइंड बाई सबट्रैक्टिंग एक्सपेंस इनकर्ड फ्रॉम रेवेन्यू अर्न। यानी जो भी नेट इनकम होगा उन सारे एक्सपेंसेस और इनकम को हम बिल्कुल उसी तरह दिखाएंगे, तभी जाके हमें हमारा माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड इन द करेंट पीरियड शुड बी ट्रीटेड एज एक्रूअल एक्रूड एक्सपेंसेस अंडर द करंट लाइबिलिटीज। यानी जो नहीं पेड हुआ उसे हम एज अ करंट लाइबिलिटीज मानेंगे और उसे एज अ एक्सपेंस करके दिखाएंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फॉलोइंग पीरियड बट पेड फॉर इन एडवांस बट ट्रीटेड एज प्री पेमेंट एक्सपेंस अंडर करेंट एसेट्स। अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट कर दिया है यानी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, 2024 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया 2025 तक का, तो उसे हम उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस मानते हैं और हम उसको प्रीपेड में करके दिखाते हैं। और तीसरा है हमारा, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड कंज्यूम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ यूज। यानी हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ही मानते हैं और करंट ईयर में दिखाते हैं, यानी उसी ईयर में दिखाना चाहिए। आई होप आपको यह समझ में आया होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहने का मतलब यही है कि जिस ईयर में एक्सपेंसेस हो उसको उसी ईयर में ही हम दिखाते हैं, ना कि जिस ईयर एक्चुअल पेमेंट हो रहा या एक्चुअल रिसीव हो रहा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।